गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने अपनी जो गुडविल कंप्यूट करी थी उसके लिए मेथड यूज़ किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होता है गुडविल कंप्यूट करने के लिए, जो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है? गुडविल आप कैसे कंप्यूट करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड से? गुडविल होती है आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअली सुपर प्रॉफिट होता है क्या है? सुपर प्रॉफिट होता है बेटा आपका एक्सेस। कौन सा एक्सेस? जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, वो कितना एक्सेस है आपका नॉर्मल प्रॉफिट से, होता है आपका सुपर प्रॉफिट। अब बात आती है सर कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि आपने जो भी कैपिटल अपने पार्टनरशिप बिजनेस में इंट्रोड्यूस की हुई है, आपने जो भी कैपिटल अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में इंट्रोड्यूस की हुई है, उस कैपिटल पर आपको पर ईयर कितना रिटर्न मिलेगा। ध्यान से सुनना, जो भी आपने अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, उस कैपिटल पर आपको पर ईयर कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो वो जो रिटर्न निकल के आएगा एक्चुअल प्रॉफिट में से, अगर हम उस रिटर्न को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग पार्ट होता है वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है मेरा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में कैलकुलेट करना सीख लिया था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी बताया, नॉर्मल प्रॉफिट होगा आपका जो आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, जो आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है उस पर ईयर कितना रिटर्न मिलेगा, वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर इसी नॉर्मल प्रॉफिट को मैं अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दूं तो मेरा आ जाता है सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस है पार्टनरशिप बिजनेस में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डिवाइडेड बाई 100। अब बात आती है कि सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, वैसे तो गिवन होगी, जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है वही आपकी क्या होती है? कैपिटल होती है, प्लस अगर रिजर्व एंड सरप्लस का भी पार्ट है तो उसको प्लस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर नहीं दी हुई है सेपरेट तो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है टोटल एसेट्स। इस टोटल एसेट्स में से आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपको पता है क्या होता है? बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारी होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो हम लोगों की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। या इसका फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, अगर टोटल एसेट्स नहीं भी गिवन हो तो कैपिटल होगा, इसमें आप रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर देना तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। रिपीट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकलेगी फॉर्मूला तो सेम है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे उसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता था, सेम यहाँ है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना ज़्यादा है मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बता ही दिया, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस में, वो पर ईयर आपको कितना रिटर्न दे रहा है, तो वो निकल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी जरा हम टिक ले लें।
चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। यहाँ पर होगा पेज नंबर 2 हो जाएगा। पेज नंबर 2 पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पेज नंबर 3.30। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 3.30। सॉल्यूशन नंबर 15 पेज नंबर 3.30। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 10 लाख रुपीज। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। ये एनुअल सैलरी है। अनुज को भी 60,000 है और बीनू को भी 60,000 है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर ₹3 लाख 3,60,000 एंड ₹4,20,000। ये प्रीवियस ईयर के आपको प्रॉफिट्स गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें गुडविल को कंप्यूट करना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है प्रीवियस ईयर्स के, इसमें से हम सैलरी लेस कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये ईयर 1 हो गया। ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 हमें प्रॉफिट्स गिवन है। हम लोगों को प्रॉफिट्स गिवन है। ईयर 1 का प्रॉफिट है 3 लाख। ईयर 1 का प्रॉफिट है बेटा 3 लाख। ईयर 2 का प्रॉफिट है 3,60,000 और ईयर 3 का प्रॉफिट है आप लोगों का 4,20,000। 4,20,000। इनमें से हम लोग सैलरी माइनस करेंगे दोनों पार्टनर्स की। लेस सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स 60,000 ईच है, तो 60,000 पार्टनर्स हमारे 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000 टोटल सैलरी हो गया। 120 यहाँ से लेस करा, 120 यहाँ से लेस करा, 120 यहाँ से लेस करा, तो हम लोगों का ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। हम लोगों का ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ये आ जाएगा 1,80,000। ये आ जाएगा 2,40,000। ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, तीनों को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा आपका 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 2,40,000। स्टेप 2 अब हमें क्या कंप्यूट करना है? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीज। 10 लाख
इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000। तो स्टेप थर्ड, सुपर प्रॉफिट हम लोगों का आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000, तो ये हो जाएगा बेटा ₹90,000। स्टेप 4, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग आया 90,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है क्वेश्चन में 2, तो ये हो गया हम लोगों को 1,80,000। गुडविल हम लोगों की कितनी आ गई बेटा 1,80,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये आज का पेज नंबर 3 हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 16, 3.30 पेज है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, गुप्ता एंड बोस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। गुप्ता एंड बोस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर ₹16,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्रीज 15%, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 15% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो हमें गुडविल कंप्यूट करनी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से कंप्यूट करनी है। जो आपको लाइन लिखी हुई है, जो लाइन गिवन है आपको, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक, इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। यानी कि 15% से जो भी एक्सेस है, 15% से एक्सेस क्या होगा बेटा, सुपर प्रॉफिट। बताया था सुपर प्रॉफिट किसका एक्सेस होता है, एवरेज प्रॉफिट जितना ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, जितना एक्सेस पार्ट ज़्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो ये जो लाइन गिवन है इसका मतलब यही है कि आपको जो गुडविल कंप्यूट करनी है वो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से ही कंप्यूट करनी है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप वन, एवरेज प्रॉफिट गिवन, कोई टेंशन नहीं, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कोई टेंशन है नहीं हम लोगों को। कितना है 16,000 एवरेज प्रॉफिट है 16,000 रुपीज़। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना है 50,000 इंटू 15%, तो ये हो जाएगा 7500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 7500। स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, सुपर प्रॉफिट निकालोगे। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमें पता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, इसको एवरेज प्रॉफिट लिख दो, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट लिख दो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है हम लोगों का 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 7500, ये हो जाएगा हम लोगों का
8500। सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा हमारा 8500। स्टेप 4 गुडविल। कैसे कंप्यूट करते हो? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग आया था 8500। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है हम लोगों पे